आज क्लास में हम पढ़ेंगे सिनोनियम यानी कि समान अर्थी शब्द, इन्हें बोलते हैं हम पर्यायवाची, और इसे पढ़ेंगे हम बिग ट्रिक के साथ। तो देखिए, डिफर, डिफर में से होता है स्थगित करना, और इसका सिनोनियम होता है पोस्टपोन। अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। जैसे आपकी गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल है या उससे बड़ा वाहन है, तो उसमें जब पीछे लाइट लगी होती हैं, जो पीछे वाहन आते हैं, जब हम उन्हें जलाते हैं तो वो लुप दुप करते हैं। वो किसके लिए लगे होते हैं? किसके लिए होते हैं वो? यानी कि पीछे वाली गाड़ी आ रही है, वो देख लिए साइड साइड मांग रहा है, पीछे वाली गाड़ी ऑटोमेटो रुक जाए, यानी कि जो स्पीड आ रही है उस स्पीड को पोस्टपोन कर दे। क्या कर दे? पोस्टपोन कर दे। यानी डिफर होते हैं गाड़ी में, वो किसके लिए होते हैं? जो गाड़ी में डिफर होते हैं वो किसके लिए होते हैं? पोस्टपोन करने के लिए होते हैं। पीछे वाली गाड़ी जो स्पीड है वो कैसी हो जाए? पोस्टपोन हो जाए। यानी इसे बोलते हैं स्थगित करना। क्या करना होता है? स्थगित करना। गाड़ी में जो डिफर होते हैं वो किसके लिए होते हैं? पोस्टपोन करने के लिए। क्या करने के लिए? पोस्टपोन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कोर्स। कोर्स मीन्स हिंदी होती है उसकी खुदरा। और ये कोर्स है, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, आप रफ कार्ड पे लिख रहे हो और रफ पे लिख रहे हो, तो रफ होती है हमारी कैसी होती है? खुरदरी होती है। जो आप कोर्स लिखते हो वो किस पे लिखते हो? रफ पे लिखते हो। किस पे लिखते हो? रफ पर। तो कोर्स का सिनोनियम होता है रफ, और रफ कैसी होती है? खुरदरी होती है। कैसी होती है? खुरदरी। यानी हम कोर्स लिखते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, पहले आप क्या करते हो? रफ कार्य करते हो। तो जब कोर्स आप राइट करते हो वो किस पे करते हो? रफ पे करते हो। तो कोर्स का जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा? रफ होगा। और रफ कैसी होती है? हमारी खुरदरी होती है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट, डिलीजेंट। डिलीजेंट भी होता है मेहनती, और इसका सिनोनियम होता है हार्ड वर्किंग। इसकी ट्रिक बनाते हैं हम। जो डिलीजेंट होते हैं यानी दिल्ली के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं। जो दिल्ली के लोग हैं वो कैसे हैं? बहुत मेहनती होते हैं। दिल्ली के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग है। कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग है। डिलीजेंट मीन्स क्या हो जाएगा? सिनोनियम हार्ड वर्किंग। ट्रिक बनाई हमने। दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जीनियन मीन्स होता है सही मायने में। सही मायने में जीनियन। देखो, अगर जीना है आपको तो सही मायने में रियल, यानी कि रियलिटी दिखाओ। दूसरे पर डिपेंड हो कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपकी खुद की रियलिटी है, यानी कि जीना है तो आप अपनी खुद की रियलिटी दिखाइए। खुद की रियलिटी दिखाओ, यानी सही मायने में अपने आप को प्रूव करिए कि जो दिखता है वही बिकता है। समझ में आ रहा है? तो जेन्युइन क्या हो जाएगा? रियल में। अब नेक्स्ट है हमारी पेल। PAIL। PAIL पेल। पेल मीन्स होता है बाल्टी। पेल मीन्स क्या होता है? बाल्टी। क्या बाल्टी मीन्स है? बकेट मीन्स बाल्टी। और पेल का सिनोनियम होता है बकेट। जैसे बात कर रहे हो मनीष की, और मनीष को पेल दिया। किससे पेल दिया? बाल्टी से। मनीष को पेल दिया। पेल दिया किसे पेल दिया भाई? कि मनीष को पेल दिया। और मनीष को कहां से पेल दिया? बकेट से। बकेट किससे? बकेट मीन्स बाल्टी से। तो मनीष को पेल, अब मनीष क्या, आप किसी का नाम ले लो, हमें तो ट्रिक याद रखनी है। तो मनीष को पेल दिया, और मनीष को किससे पेल दिया? बाल्टी से पेल दिया। किससे पेल दिया? बाल्टी से। तो मनीष को भाई पेल दिया। अब किसने पेल दिया? आप कुछ भी ले लो, किसी का भी नाम ले लो कि मनीष को पेल दिया। अब किससे पेल दिया? बकेट से पेल दिया, यानी बाल्टी से पेल दिया। आ गया एविडेंट। एविडेंट ABUNDANT, यानी कि अब्बू के दांत। ट्रिक है हमारी, अब्बू के दांत है वो कैसे? प्लेंटीफुल, यानी भरपूर है। अभी अब्बू वैसे बुजुर्ग हो गए, लेकिन उनके दांत है ना पूरे हैं। आप गन्ना भी दे दो वो भी चबा जाएंगे। अब्बू है, अब्बू वैसे बुजुर्ग हो गए, लेकिन उनमें दांत कैसे? प्लेंटीफुल, यानी पूरे भी दांत एकदम मजबूत स्ट्रॉन्ग है उनके दांत। गन्ना दे दो, कुछ भी दे दो, ऑर्डर जी सब अखरोट तक बोल देते हैं वो। किससे? कौन वोट देता है? अब्बू। अब्बू के दांत कैसे है? प्लेंटीफुल, यानी भरपूर, पूरे पूरे हैं, एक भी दांत नहीं टूटा, अभी तक घिसा तक नहीं है। अब्बू के दांत है वो कैसे? एकदम प्लेंटीफुल, भरपूर है। पिटी, और पिटी माने होती है दया। बेचारा
इतना पीटा कि उस पर मर्सी भी नहीं दिखाई। मर्सी मीन्स क्या होती है? दया। मर्सी मीन्स है दया, कि उसे इतना पीटा कि उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई, यानी बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाई। बेचारे मनीष को इतना बाल्टी से पेला, इतना पीटा, यानी पेलना में पीटा किसे? मनीष को। किसे पीटा? बाल्टी से। मनीष को इतना पेला, इतना पीटा कि बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाई, यानी कि दया नहीं दिखाई। किस पर? मनीष। बेचारे को पेला, बाल्टी से इतना पीटा कि मर्सी भी नहीं दिखाई। देखते हैं अगला, टेडियस। और टेडियस जो होता है हमारा, टेडियस वैसे देखा जाए डल होता है, यानी कि डल मीन्स होता है सुस्त रहता है। तो ये टेडियस होता है, आप जानते हो टेडियस? बच्चियां बहुत अच्छी जानती होंगी। और ये गर्ल्स को बहुत पसंद होते हैं। क्या? टेडियस। इतने बड़े बड़े, छोटे छोटे, बड़े बड़े होते हैं, काफी बड़े बड़े ले लेती हैं। किसे पसंद होते हैं? गर्ल्स को। और इन्हें कैसे होते हैं? डल होते हैं, सुस्त है। इन्हें ज्यादा डाल दिया जाए, अब वो टेडियस तो है, उन्हें ऐसे डाल दो तो ऐसे डले रह जाएंगे, ऐसे डाल दो तो ऐसे डले, सुस्त है। जैसे डाल दो वैसे डले रहते हैं। और तैसी गर्ल्स होती है ना? गर्ल्स को बहुत पसंद है। किसे पसंद है? गर्ल्स को। क्या पसंद है? टेडियस। और बेचारे को जैसे डाल लिया जाए वैसे डले रहते हैं। टेडियस किसे पसंद है? गर्ल्स को। और बेचारी जैसे डाल जाती हैं वैसे डले रहते हैं। तो टेडियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डल। जैसे डाल दो वैसे डले रहते हैं, सुस्त की तरीके से। एट्रोसिटी। नेक्स्ट है हमारी ट्रेड, एस्ट्रोसिटी। एस्ट्रोसिटी होता है बाद में एस्ट्रो सिटी की। और एस्ट्रो नाम की ऐसी सिटी है, अब मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन हमने ट्रिक बना ली कि एस्ट्रो नाम की ऐसी सिटी है जहां पर वहां के लोग वायलेंस हो जाते हैं, क्रूरता दिखाते हैं। जरा से अभी अगर कोई कह दे भैया इधर साइड हो जाओ तो भी कनपट्टी मार देते हैं। कहाँ के लोग? एस्ट्रो सिटी के। कि एस्ट्रो सिटी के लोग इतने क्रूरता, इतने वायलेंस होते हैं कि जरा जरा सी बात पर झगड़ा कर जाते हैं। कहाँ के? एस्ट्रो सिटी के। तो एस्ट्रो सिटी के लोग कैसे होते हैं? वायलेंस होते हैं। कैसे होते हैं? वायलेंस होते हैं। और 4 पाई, मानो 4 पाई हमारी कुछ संख्या है, मैंने ट्रिक बनाई इसकी। 4 पाई जो है 4 माने 4, 5 माने 5, तो 4 पाई काउंटिंग है। और काउंटिंग होती है चाहे बच्चे कितने आए, किसी ने कहा 4 पाई, इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 4 पाई, यानी 4 5। कोई आया दूसरे टीचर आए, इसमें स्ट्रेंथ कितनी है? तो स्ट्रेंथ मतलब क्या भाई? वही 4 पाई, यानी मानो 4 पाई 4 5, 4 पाई वो 4 5 5, 4 5 बच्चे। किसी ने कहा बच्चे कितने आए भाई? कितने? 4 5। दूसरे टीचर आए, किसमें स्ट्रेंथ कितनी है? कि 4 5। बात तो एक ही है। तो 4 पाई की क्या हो जाती है? स्ट्रेंथ 10। क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ 10, यानी क्या हो जाता है? जब्त करना। तो 4 पाई क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ 10। हग, अब हग मीन्स होता है वैसे विशाल। अब देखिए हग मीन्स जानते हो आप, गले में लगाना। ट्रिक बनाई हमने गले लगाने से। अब बेटा इसका स्टैंड होता है घोस्ट, और घोस्ट क्या होता है? भूत। और भूत कैसा होता है? बड़ा। अब ये बताओ क्या कोई व्यक्ति या आप या हम भूत को गले लगा सकता है क्या? है? भूत को आप हक कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। घोस्ट को आप हक कर सकते हो? गले लगा सकते हो क्या? नहीं। तो हक कर, आप बात करें, आप हक क्या आप घोस्ट को हक कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत विशाल होता है। कैसा होता है? विशाल होता है। तो हक का क्या हो जाएगा? घोस्ट। और घोस्ट कैसा होता है? विशाल। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट, ब्यूटीफुल। क्या लेते हैं? ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल मीन्स होता है खूबसूरत, यानी कि सुंदर। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। और ब्यूटीफुल, अब देखो ब्यूटीफुल किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए। और लड़कों का सुंदर के लिए हम मीनिंग यूज करेंगे तो हैंडसम होता है। और लड़के एक ही ब्रांड यूज करते हैं, और एक ही मीनिंग होती है लड़कों के लिए हमेशा सुंदर के लिए हैंडसम, और गर्ल्स के लिए तो ब्यूटीफुल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्यूटीफुल। और आपको पता है गर्ल्स ब्यूटीफुल कैसे होती हैं? बेशक कुछ लगा हो मुंह पे, लेकिन ब्यूटीफुल क्या दिखाई देती हैं? पता है आपको? आपने देखा है जब लड़की की शादी होती है, बेशक कुरूप सी हो, अगली हो, लेकिन जब वहां पर जाती है स्टेज पर तो एकदम वही वही, उसके साथ कोई सुंदर नहीं होता। क्यों लगाती है? अब ऐसे ही यहाँ लड़कियां ब्यूटीफुल जो गर्ल्स हैं,
गर्ल्स के लिए किसका ही होता है? ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल कैसी होती है? लैक्मी की क्रीम लगाती हैं। किसकी क्रीम लगाती हैं? लैक्मी की। किसकी क्रीम? लैक्मी की। जो गर्ल्स ब्यूटीफुल होती हैं वो कैसी होती हैं? क्योंकि वो लैक्मी की क्रीम यूज करती हैं। किसकी? लैक्मी की। किसकी? लैक्मी। तब बनती हैं गर्ल्स खूबसूरत, ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल का सिनोनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लैक्मी। क्योंकि ये ब्यूटीफुल बनी होती है कैसे? लैक्मी क्रीम से। नोइजी यानी कि शोर होता, उपद्रव। देखो पहले हमारे यहाँ टीवी वगैरह नहीं थी, तो एक बीसीआर आता था, कंप्यूटर टाइप का बीसीआर। उसकी काफी बड़ी सीडी हुआ करती थी। तो गांव में तो नहीं मिलते थे, तो क्या करते थे, उन्हें किराए पे लेके आते थे। किराए पे 100 रुपए में एक दिन के लिए, 50 रुपए मिलता था, 100 में मिलता था, जितनी मिल जाए। तो उसकी सीडी लगा के, और एक बड़ा सा ग्राउंड होता था, वहां रख लेते, तो सभी लोग देखते थे। और जैसे लाइट चली जाए, लाइट चली जाती थी, बहुत से लोग उसे देख के शोर मचाते थे। या जैसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चे थे, वो शोर मचाते थे कि हाँ बीसीआर आ गया, बीसीआर आ गया। क्या आ गया? बीसीआर आ गया। तो वैसे ही है, तो नोइज मचता है, शोर मचता था कब? जब हमारे यहाँ बीसीआर आता था। लेकिन यहाँ सी की जगह, बी की जगह बीसीआर में वी होता था, लेकिन जो हमारा इसका सिनोनियम होगा वो बीसीआर होता है। तो नोइजी शोर कम मचता था जब हमारे यहाँ बीसीआर आता था। शोर कम मचता था जब हमारे यहाँ बीसीआर आता था। अब एपेक्स, एपेक्स मानो सबसे ऊपर, इसका सिनोनियम होता है टॉप। अब बात ध्यान, एपेक्स नाम की एक पेंट होती है। और एक बात ध्यान रखना, मेरे मकान की सबसे ऊंची जो मंजिल है ना, सबसे ऊंचा जो टॉप है मेरे मकान का, उसमें एपेक्स नाम की पेंट हो रही है। कौन सी पेंट हो रही है? एपेक्स नाम की। कहां पर? मेरे घर की सबसे ऊपरी टॉप पर। समझ में आया ना? जो एपेक्स नाम की जो पेंट है, मेरे घर के सबसे ऊपरी टॉप पर पेंट हो रही है। समझ में आ गया? अगर ये ना समझ आया तो एक बार और देखते हैं। यानी सोनियम यानी कि समानार्थी वाले शब्द। डिफर होता है बाइक में, जो हमारे दो जो लाइट लगी होती है पीछे, लुप दुप करती है, किसकी लगी होती है? कि पीछे वाला जो वाहन आ रहा है उसे पोस्टपोन करने के लिए। और डिफर किसके लिए होता है? पोस्टपोन करने के लिए। कोर्स हम किस पे लिखते हैं? रब पर लिखते हैं। और रब कैसी होती है? खुरदरी, डिलीजेंट। डिलीजेंट अरे दिल्ली के लोग कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं। कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं, जीनियन। यानी कि अगर आपको जीना है तो आप रियल में खुद पर विश्वास करो, दूसरे पर टेस्ट मत करिए। यानी कि कहने का मतलब है, जो दिखता है वही बिकता है पेल। यानी हमने बताया था कि मनीष को पेल दिया। किससे पेल दिया? कि मनीष को बाल्टी से पेल दिया। पेल दिया बकेट से पेल दिया। किसे पेल दिया? मनीष को पेल दिया। किससे? बकेट से। अब्बू के दांत प्लेंटीफुल हैं। अब्बू के दांत कैसे हैं? प्लेंटीफुल यानी कि भरपूर है। कैसे हैं? भरपूर। पिटी, पिटी माने दया, बेचारे को बाल्टी से इतना पेल, बकेट से इतना पेला यानी इतना पीटा कि बिल्कुल भी दया नहीं आई। इतना पीटा कि मर्सी भी नहीं दिखाई। टेडियस, और टेडियस आपको पता है गर्ल्स को बहुत पसंद होते हैं। क्या पसंद है? टेडियस। और टेडियस यानी उन्हें जैसे डाल लो वैसे डले होते हैं। देखो इतने बड़े बड़े गुड्डे से जो होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे होते हैं, और जैसे डाल लो ऐसे वैसे तय डले रहते हैं। यानी कि टेडियस को जैसे डाल दो वैसे डले रहते हैं। और टेडियस का सिनोनियम क्या होता है? डल होता है। क्या होता है? डल। और टेडियस को जैसे भी डाल दो वैसे ही डले रहते हैं। अब आगे हमारा एस्ट्रो सिटी। और एस्ट्रो सिटी, जो एस्ट्रो नाम की एक ऐसी सिटी है, एस्ट्रो नाम की एक ऐसी सिटी है कि वहां के लोग बहुत बड़े वायलेंस हैं। बहुत वायलेंस है कि जरा जरा सी बात पर झगड़ा कर देते हैं। वो डायलॉग सुना है? सुधर जा, अगर वरना में वायलेंस हो गया तो समझ लेना क्या हो जाएगा। डायलॉग, हाँ समझ में आ गया? एस्ट्रो नाम की एक ऐसी सिटी है, वहां के लोग बहुत वायलेंस हैं। कैसे? बहुत वायलेंस हैं। 4 भाई। अब कोई जैसे एक टीचर आया, इस क्लास में कितने स्टूडेंट है? कहा यार 4 भाई, यानी 4 भाई। कितने? 4 भाई। अब दूसरा टीचर आया, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है? कि 4 भाई। तो 4 5 का सिनोनियम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन। गेटिंग? नेक्स्ट, हग। हग मीन्स होता है गले लगाना। अब हग का सिनोनियम होता है गोश्त। अब गोश्त को कौन गले लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता ना। कहा जाए कि गोश्त को कोई हग कर सकता है? नहीं कर सकता, क्यों? बहुत विशाल होता है। तो हग को कोई, यानी हग, गोश्त को कोई भी हग नहीं कर सकता है। तो हग का सिनोनियम क्या हो जाएगा? गोश्त हो जाएगा। ब्यूटीफुल।
और ब्यूटीफुल जो मीनिंग होती है वो गर्ल्स के लिए यूज होती है, और लड़कों के लिए जो बॉयज के लिए यूज होती है हमारी हैंडसम का यूज होता है। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं, और ये बताइए गर्ल्स ब्यूटीफुल कैसे होती हैं कि लैक्मे की क्रीम लगा लगा क्या क्रीम लगा लगा के, लैक्मे की क्रीम लगा लगा के गर्ल्स ब्यूटीफुल होती हैं। तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, लैक्मे हो जाएगा। अब होता है नोइजी। अब नोइजी बताओ, नोइजी माने यानी शोर मचाना। अब शोर का मचना हमारे गांव में बीसीआर यानी कि बीसीआर की मीनिंग तो वीसीआर होती है, लेकिन हम ट्रिक बना ली वीसीआर। और हमारे गांव में जो बीसीआर आता था तो बहुत शोर मचाते कि आ गया बीसीआर आ गया। आप तो रात भर देखेंगे तो क्या देखेंगे, भी बहुत शोर मचाते थे। कब, जब हमारे गांव में बीसीआर आता था तो लोग कहते बहुत उपद्रवी बच्चा है, बहुत उपद्रव मचा रहा है। कैसा है, उपद्रवी बच्चा, बहुत शोर मचा रहा है। कब, हम शोर कब मचाते थे, जब हमारे यहाँ वीसीआर आता था। अब एपेक्स, एपेक्स मीन्स होता है सबसे ऊपर यानी कि टॉप पर, और मेरे एपेक्स नाम की एक पेंट होती है, और मेरे घर पे एपेक्स नाम, मेरा जो मकान है उसके सबसे ऊपरी टॉप पर एपेक्स नाम की पेंट हो रही है। कहां पर हो रही है, सबसे ऊपरी टॉप पर। क्या हो रहा है, पेंट हो रही है। पेंट कौन सी नाम की है, एपेक्स नाम की। एपेक्स नाम की पेंट मेरे घर के सबसे ऊपरी टॉप पर हो रही है। अगर इस सिनोनिम्स की ट्रिक पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।